हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और एपिसोड 4 को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली लोकी शो के अंदर मजा तो आ रहा होगा। 6 एपिसोड होने वाले हैं टोटल शो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 5 के बारे में कि उस एपिसोड के अंदर क्या क्या हो सकता है। जो चीजें हमारे सामने आई है उनसे कुछ थ्योरीज बनाएंगे, कुछ गेसेस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे लोकी के एपिसोड 5 का प्रीव्यू। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में है उसको मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। काफी लोगों को ये लग रहा है कि जो मोबियस है वो डेड हो चुका है। जैसे कि हमने देखा कि एंड में मोबियस को जो हमारी रेंसलेयर के लोग होते हैं वो प्रून कर देते हैं, और एक चीज और हमने देखी कि लोकी को भी प्रून कर दिया जाता है। अब लोकी के बारे में तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि लोकी जो है एक टाइमलाइन में पहुंच चुका है जहां पर बहुत सारे अदर लोकी हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन मन में एक सवाल आता है मोबियस के बारे में कि भाई मोबियस का क्या हुआ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मोबियस मरा नहीं है। हमने कुछ सीन्स के अंदर देखा था जो कि मार्वल ने रिलीज किया था ऑफिशियली। उन सीन के अंदर देख सकते हैं कि जो मोबियस है वो एक कार के अंदर है और एक ऐसी जगह पे है जहां पर टीवी वाले या फिर टाइम से रिलेटेड चीजें जो है जिनका इस्तेमाल अब कुछ होने वाला नहीं है वहां पर भेजा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहीं पर C20 को भी भेजा गया है और यहीं पर मेरे हिसाब से भेजा गया है मोबियस को। ये सीन दिखाए जाते हैं जहां पर मोबियस एक कार के अंदर है। तो हाँ, काफी लोग ये सोच रहे थे कि जो मोबियस है वो प्रून करके मर चुका है, ऐसा नहीं है। मोबियस अभी जिंदा है। इतनी जल्दी मार्वल वाले मोबियस का स्टोरी आर्क खत्म नहीं करेंगे और आपको पता है कि वो जेट स्की चलाना चाहता है, तो मार्वल डेफिनेटली उसको एक सीन जरूर देगा जहां पर वो जेट स्की चला रहा है। तो हाँ, मोबियस मरा नहीं है। अब बात करते हैं लोकी की। अब एपिसोड 4 के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर मिड क्रेडिट सीन में आप जो भी बोलो, उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं लोकी के 4 वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोस्टफुल लोकी देखने को मिलता है और एक एलिगेटर लोकी देखने को मिलता है, किड लोकी देखने को मिलता है और रिचर्ड ई ग्रांट प्ले कर रहे हैं ओल्ड लोकी। ये 4 लोकी हमें देखने को मिलते हैं। जब लोकी इस डायमेंशन के अंदर आ जाता है तब वो बोलते हैं कि यहाँ से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें कोई मार देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको मारने के लिए कोई और नहीं है, वो है प्रेसिडेंट लोकी। मार्वल के पुराने ट्रेलर्स के अंदर हमने एक सीन देखा था जहां पर हमें प्रेसिडेंट लोकी दिखाया जाता है, और अगर आप बैकग्राउंड में गौर से देखेंगे तो कुछ सीन्स के अंदर आप लोकी को भी देख सकते हैं जो कि फाइट के अंदर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एटलीस्ट 2 लोकी तो हैं ही। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सारे के सारे लोकी हैं वो किस बात से डरे हुए हैं। प्रेसिडेंट लोकी ने इस दुनिया में जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सब के ऊपर राज करना शुरू कर दिया है, और बेसिकली यहाँ पर वो चाहता है कि सारे के सारे लोकी जो हैं वो मर जाए और सिर्फ वो अकेला लोकी यहाँ पे बचे। अब एपिसोड 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा सारे लोग किसको बोलते हैं कि यहाँ से हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें कोई मार देगा। तो मेरा तो यही गेस है कि प्रेसिडेंट लोकी जो है शायद इन लोगों को मारने के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो होगा ही लोकी से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर बात करें इस जगह की जो कि हमें दिखाई जाती है इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर या मिड क्रेडिट सीन के अंदर, ये क्या लग रहा है आपको? अगर मुझे अपना गैस लगाना होगा तो मेरे हिसाब से ये वो दुनिया है जहां पर स्टार्क ने बम को नहीं रोका। हमें पता है 2012 के एवेंजर्स के अंदर जब गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि एक न्यूक्लियर बम छोड़ा जाएगा चित्तौरी सेना को हराने के लिए, तब शायद वो बम वो रोक नहीं पाया और उसका जो हश्र है वो हमें इस सीन के अंदर देता हुआ देखने को मिल सकता है। हम देख सकते हैं पीछे में स्टार्क टावर / अवेंजर्स टावर देखने को मिलता है और साफ पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क ही है, लेकिन न्यूयॉर्क बहुत पुराना हो चुका है और अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफी बढ़ चुके हैं। तो इस चीज को लगभग 8 से 10 साल तो हो ही चुके हैं। तो मेरा गैस ये है कि 2012 वाला न्यूयॉर्क है जहां पर अवेंजर्स जो है वो लोकी को रोक नहीं पाए, साथ ही साथ जो एक तरह का न्यूक्लियर हमला था वो भी हो गया। अब गाइस, लोकी के कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो कि अभी तक हमने देखे नहीं है, मतलब ट्रेलर के अंदर देखे हैं लेकिन अभी तक शो के अंदर हमें देखने को नहीं मिले हैं, जिनमें से एक है 2012 वाला अवेंजर्स का लोकी जो कि यहाँ पर कहता है ग्लोरियस। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये लोकी 2012 वाली एवेंजर्स मूवी का ही लोकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इमेजरी से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्क टावर के अंदर खड़ा है। तो 2012 वाली एवेंजर्स के अंदर वो स्टार्क टावर के अंदर था, तो मेरे हिसाब से 2012 वाला लोकी ही है। और कपड़े भी अगर देखें तो हम इसके हेयर स्टाइल भी देखें तो टोटल सिमिलर है 2012 वाले लोकी से। एक लोकी और है जो कि अभी तक हमने नहीं देखा है, वो है किंग लोकी। इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं उसके थ्रोन के आगे वो खड़ा है और साथ में कुछ लोग जो है साथ में बैठे हुए हैं। ये लोग जो है वो एसगार्डियन लग रहे हैं, ऑब्वियसली एसगार्डियन थ्रोन है और कहीं ना कहीं ये एसगार्ड की वो टाइमलाइन हो सकती है जहां पर थॉर किंग नहीं बना, लोकी किंग बना है। और ये एक सीन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है और लोकी का ये वर्जन भी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। लास्ट लोकी जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है वो है प्रेसिडेंट लोकी। और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इस टाइमलाइन के अंदर जहां पर ये सारे के सारे लोकी हैं यहां पर प्रेसिडेंट लोकी यहां पर राज कर रहा होगा। गाइस, शो जो है वो एक ऐसी मोमेंट पे आ चुका है कि 5th और 6th एपिसोड देखने के लिए बिल्कुल भी मैं तो वेट कर ही नहीं सकता और मैं चाहता हूं कि 5th एपिसोड में कुछ ऐसी मेजर चीजें हमें दिखाई जाए जो कि हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। अब आपको पता है 4th एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर 4 लोकी हमें देखने को मिले जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिले, साथ में ये भी हमें पता चला कि टाइम कीपर्स नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्या आपने गौर किया कि जब हमारी लेडी लोकी बीच वाले टाइम कीपर को मार देती है तो बाकी की जो टाइम कीपर से 2 वो हंस रहे होते हैं।
और इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे और सबटाइटल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी पावर्स को बंद कर दिया गया है पीछे से। इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो इन सबको मैनेज कर रहा है। अब अगर बात करें पुराने शोज की, वांडा विजन की और फाल्कन द विंटर सोल्जर की, तो उन शोज के अंदर जो विलन था वो हमारे सामने ही था। वांडा विजन के अंदर हमने देखी थी एगाथा हार्कनेस। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो एगाथा जो है वो वांडा की फ्रेंड है, लेकिन मार्वल ने उसको विलन की तरह दिखाया। फाल्कन द विंटर सोल्जर में शरण कार्टर को कभी भी हमने सोचा नहीं था कि वो पावर ब्रोकर निकलेगी, और एक्चुअली में वही पावर ब्रोकर निकली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इस शो के अंदर भी जो मार्वल है वो इसी थीम को फॉलो करेगा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो यहाँ पे एक तरह से विलन का रोल कर सकते हैं। फर्स्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका नाम है कैंग द कॉन्करर, जिसके बारे में इस शो के अंदर बहुत सारे ईस्टर एग दिए गए हैं। और मैं आपको बताना भी ये चाहूंगा कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर टाइम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है विलन के तौर पे, वो है कैंग द कॉन्करर। और अभी तक जो शो की थीम है वो टाइमलाइंस और टाइम की है, तो मेरे हिसाब से कैंग द कॉन्करर इस शो का विलन है। इसके 70 to 80% चांसेस हैं, लेकिन फिर भी 20% चांसेस मैं बोलूंगा कि इस शो का जो विलन है वो एक और वर्जन हो सकता है लोकी का। अब लोकी के शो के अंदर हमने बहुत सारे वेरिएंट्स देख लिए हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग उनकी सोच है। तो ऐसा जरूर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज कि एक्चुअली में इन सब के पीछे एक और वर्जन है लोकी का। और मैं डेफिनेटली ये बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि शायद अगर कैंग द कॉन्करर शो का विलन नहीं है तो एक और वर्जन हो सकता है लोकी का। अब प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि एक और लोकी प्ले कर सकते हैं रिचर्ड ई ग्रांट, जो कि विलन होगा। अब और लोकी तो वो प्ले कर रहे हैं बट वो विलन नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब द नेक्स्ट बेस्ट केस है वो है कैंग द कॉन्करर और एक और वर्जन ऑफ लोकी जो कि इन सब के पीछे पड़ा हुआ है और सारे के सारे लोकी को मारना चाहता है या फिर टीवीए के पीछे है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि एपिसोड 5 से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है। और सच बताऊं ना, 5 में से 5 मैं इसको दूंगा एपिसोड 4 को। तो मतलब इट वाज जस्ट लवली, बहुत मजा आया। आई वाज सो शॉक्ड, सो हैप्पी, सो इमोशनल। सारे के सारी जो इमोशंस थे वो एक ही एपिसोड में निकालने का मौका मिला एंड आई वाज सो हैप्पी आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड। आपके क्या व्यू है कमेंट में मुझे जरूर बताना। साथ साथ एपिसोड 5 को लेकर आपकी क्या उम्मीद है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्लोरियस डे।